पार्टनर्स को उसका एक मौका दिया जा रहा है, और ये मौका उन्हें मिलता है यहाँ पे हमें अपनी कम्युनिटी बिल्ड करके। तो हम देखेंगे कि इसकी एक्चुअल लिमिटेशंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर लाइन क्या है, और इसकी जो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी है उसमें इसकी बिजनेस लाइन की रिक्वायरमेंट क्या है। इन चीजों पे आज हम लोग गौर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी, मैं समझता हूं कि आज सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ऑलरेडी वैलिडेटर होंगे या अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया होगा आपने इस इकोसिस्टम में। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारे बीच में अगर हमारे ऐसे कोई गेस्ट हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रक्रिया भी आप समझ जाएंगे। आप यहाँ पे आज उसके एक स्टेप आगे वाला स्टेप देखने वाले हैं। तो ये इस बिजनेस मॉड्यूल का जो है, इस बिजनेस लाइन का जो है, वो एग्जैक्टली दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि हम यहाँ पे दो तरीके से इसके एडवांटेज ले सकते हैं। पहला है कि हम ये जो लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एमएसटी की, इसमें एज अ वैलिडेटर पार्टिसिपेट करके इसके बहुत बड़े बड़े जो फायदे हैं, बहुत एडवांटेज, इसके जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ले सकते हैं। और दूसरा, हम अपना अपनी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को बिल्ड करके कम्युनिटी के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपको एडवांटेज मिलते हैं वो एडवांटेज एक ऐसी सिचुएशन के होते हैं जहां पे विन विन सिचुएशन काम करती है। विन विन सिचुएशन काम करने का मतलब है आपका भी भला और लोगों का भी भला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का भला होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटी का ही भला होगा, लेकिन यहाँ पे विन विन सिचुएशन काम कर रही है, उसमें आपका भी भला है और आपकी जो कम्युनिटी है उसका भी भला है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। आपको यहाँ पे आपके नियर डियर के द्वारा जो भी रेफरल लिंक मिली होगी, उस रेफरल लिंक के माध्यम से आप लोगों ने अपने आप का अपने आप को रजिस्टर्ड किया होगा। और आपने केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद जब आप यहाँ पे आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट, और अभी तो कंपनी का अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है, उसका उपयोग करके आप जब उसका वैलेट एड्रेस अपने प्रोफाइल में सबमिट करते हैं, तब आप यहाँ पे इसके वैलिडेटर, फ्रैक्शन होल्डर या यूनिट होल्डर बन सकते हैं। आप सभी मोस्ट ऑफ सभी उस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। आपको आपने चाहे आपके नियर डियर के कहने पे, या फिर आपको ऐसा लगा कि ये टेक्नोलॉजी हमें फायदा दे सकती है, तो आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा। लेकिन जान के या अनजाने में, जैसे भी आप यहाँ पे इसके वैलिडेटर बने, आपने छोटा मोटा काम नहीं किया, आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। इसके जो एडवांटेज हैं अपनी जगह पे हैं, और बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हम शाम के सेशन में डिस्कस करते हैं। अभी हम बात करेंगे जो फायदा आपको यहां से मिल पा रहा है, जो एडवांटेज आप यहां से ले पा रहे हैं। आपके अंदर ये भावना है, आपकी अगर ये सोच है, आप अगर ये चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स मुझे यहाँ पे मिल पा रहे हैं, जो बेनिफिट मिलने की जो बेनिफिट मिलने की जो संभावना है मेरे पास यहाँ पे है, वो ही संभावनाएं अन्य लोगों के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नियर डियर, आपके फ्रेंड सर्कल, उनको भी ये बेनिफिट मिले, उनको भी ये एडवांटेज मिले, आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, तो आप उन्हें जरूर से जरूर इस प्रोजेक्ट को शेयर करिएगा। और जब आप इस प्रोजेक्ट को उनके साथ शेयर करते हैं, और वो भी आप ही की तरह इसमें पार्टिसिपेट करके वैलिडेटर बनते हैं, फ्रैक्शन होल्डर बनते हैं या यूनिट होल्डर बनते हैं, तब उन्हें भी यही बेनिफिट मिलते हैं। और साथ में
आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। कम्युनिटी बिल्ड करने के आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, और उन्हें भी आप जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं उन्हें भी अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए उन्हें भी वही एडवांटेज मिलते हैं जो एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो ग्रो कर रहा है मक्कमता के साथ, स्टेप बाय स्टेप अपने इकोसिस्टम को इस तरह से बिल्ड कर रहा है जो इकोसिस्टम न सिर्फ वर्तमान की लिमिटेशंस को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी तरह की संभावनाओं से इसे किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, उस उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एमएसटी के द्वारा इस लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। वो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जो प्रिकॉशंस एक अवेयर्ड, एक जागरूक कंपनी को लेना चाहिए। यहां जिस तरह का इकोसिस्टम बिल्ड किया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, वर्तमान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इस ब्लॉकचेन को बिल्ड किया जा रहा है। क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है पहले पहले से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में है, जो ब्लॉकचेन्स है मार्केट के अंदर, लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें सबसे बड़ा अंतर, सबसे पहले अंतर की हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि ये हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी देश की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, हमारे देश की लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। संभावनाएं जो मार्केट में रहती है, वो संभावनाओं के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में भारत सरकार के जो भी नीति नियम कानून कायदे, जो भी कंप्लायंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, वो सारे कंप्लायंस को फुलफिल करते हुए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। मतलब वर्तमान के जो कंप्लायंस है सरकार के, उन कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी बिल्ट हो रही है, वो टेक्नोलॉजी न सिर्फ टेक्नोलॉजी है, अभी की दोनों बातों को ध्यान में, ये कम्युनिटी बिल्ड करने पे आपको कम्युनिटी के फायदे मिलते हैं, और आप भी अपने लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। करना यह है कि जैसे आप रजिस्टर करेंगे, आपकी एक रेफरल लिंक जनरेट होती है। इस रेफरल लिंक के मिलेंगे वो हम लोग देखेंगे, लेकिन कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए पहला स्टेप जो आपको लेना होता है वो ये लेना होता है कि आपकी रेफरल लिंक के माध्यम से आपको एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ता है। अगर आप चाहें तो बड़े प्रमाण पे, बड़े लेवल पे आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहें तो आप इसका अवेयरनेस कैंपेन चला के व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से 1 to 1 आप इसका कैंपेन चला के लोगों को और अपने नियर इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें लोगों को इन्वॉल्व करने से, आपकी कम्युनिटी बिल्ड करने से आपको होने वाले फायदे की अगर हम लोग फायदे की हम बात करें तो आप एज अ वैलिडेटर जब अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, तो वहां पे उस वक्त आपका खुद का वैलिडेटर होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप वैलिडेटर हैं, और वैलिडेटर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कम से कम एक फ्रैक्शन भी इसका फ्रैक्शन ऑर्डर होता है, एक फ्रैक्शन भी परचेस करता है, वो इसका वैलिडेटर कहा जाता है। उस वैलिडेटर को राइट होता है, अधिकार होता है कि वो अपनी कम्युनिटी अपनी रेफरल लिंक के माध्यम से बिल्ड कर सके। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं खास करके उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, जिनकी सोच ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी भी बिल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत क्लियर बात है
मैं जोर देके इस बात को कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करो। ये जरूरी नहीं है कि आप आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करोगे तो ही आपको, आप जो वैलिडेटर बने हैं या जो आपने फ्रैक्शन लिए हैं, तभी आपको इसके एडवांटेज मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है या आ सकती है, उसकी मैं क्लियरिटी करना चाह रहा हूं कि एज अ वैलिडेटर आपको जो एक वैलिडेटर जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो एडवांटेज होते हैं, वो तो बाय उसमें आप कम्युनिटी को बिल्ड करो या ना करो। क्योंकि हमारी सोच ऐसी बनी हुई है, पास्ट में कुछ काम हमारे माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो हुए हैं, उसमें जब तक वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड नहीं करते तब तक उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलता था या मिलता है। मैं कहूंगा मिलता है, लेकिन यहां पे मिलता है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ वैलिडेटर आपको जो 20 साल तक और आने वाली जनरेशन तक आपको एज अ वैलिडेटर जो एडवांटेज मिलने हैं, वो एडवांटेज में जैसे आपको इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नेटिव कॉइन पर डे मिंट होके बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट, आपके सॉरी आपकी बैक ऑफिस में डेली आ रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो एज इट इज आते ही रहेंगे, और 7 नवंबर 2024 तक वो आते ही रहेंगे। उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, इकोसिस्टम से मिलने वाले फायदे आपको मिलते रहेंगे। इकोसिस्टम में आप इन्वॉल्व हुए हैं तो आपको यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन का वोटिंग राइट्स मिलता है, ब्लॉकचेन को एक्सेस करने का बेनिफिट मिलता है। ये सारे बेनिफिट आपको मिलते ही रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है अगर आप इकोसिस्टम बिल्ड नहीं करते हैं तो। ये बात आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है, हम ऐसा सोचते हैं कि यार मैं कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर पाया तो क्या होगा। अगर ये तो है ना, मतलब कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा, ऐसे आपके दिमाग में अगर कोई बात है तो सबसे पहले उसको निकाल के फेंक दीजिए। सबसे पहले उसे निकाल के फेंक दीजिए। एज अ वैलिडेटर आपको जो एडवांटेज मिलने हैं एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, जो रिवॉर्ड के रूप में, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड के रूप में आपको नेटिव कॉइन, ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन जो मिल रहे हैं, वो एज इट इज मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, फिर से कह रहा हूं, अगर आपके अंदर एक सी भावना है कि जो एडवांटेज मुझे मिल रहे हैं, क्यों ना वो एडवांटेज मेरे नियर डियर को भी मिले, क्यों ना वो एडवांटेज मेरे लोगों को भी मिले, ताकि उनको भी ये वैलिडेटर के फायदे मिल पाए, वो अगर भावना आपके अंदर है, अगर आपका हेल्पिंग नेचर है, अगर आप ये चाहते हैं कि उनकी भी मैं मदद कर सकूं और उनको भी मैं ये बेनिफिट दिलवा सकूं, इस वजह से आप अगर कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास कम्युनिटी बिल्ड करने का अधिकार आपको मिलता है। लेकिन ये कंपल्सन कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये और किसी प्लान की तरह नहीं है, और किसी प्रोजेक्ट की तरह नहीं है। ये बिल्कुल साफ सुथरा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जहां पे ऑप्शनल है कि आप आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करो। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं तो आपको एज अ वैलिडेटर जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां से मिलेंगे, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स मिले, वो बेनिफिट्स क्या होंगे, मिलेंगे, किसने मिलेंगे, उस बात पे हम लोग आगे की चर्चा करने वाले हैं। मैं ये समझ रहा हूं
बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है करना पड़ेगा। आप चाहो तो करिए, न चाहो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया है, जो लोग भी अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को एडवांटेज दिला रहे हैं, उनको भी बहुत बड़े एडवांटेज, बहुत बड़े इसके बेनिफिट्स मिले हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, एज अ वैलिडेटर के अलावा बाकी के बेनिफिट्स को आप लेना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिटी बिल्ड करना है। कम्युनिटी बिल्ड करने से आपको जो एडवांटेज मिलेंगे, वो सबसे पहला एडवांटेज ये रहेगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं, मतलब आपके रेफरल लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति के स्पॉन्सरशिप के हिसाब से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे वैलिडेटर बनता है, चाहे वो 1 फ्रैक्शन से बने, चाहे वो 10 फ्रैक्शन से बने, चाहे वो 100 फ्रैक्शन, उसका 5% इंसेंटिव कंपनी आपको आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। ये जो 5% वाली बात है, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला होता है कि जो फ्रैक्शन है उसकी रियल वैल्यू, मतलब बेसिक कीमत, उसकी जो एक्चुअल कीमत है, मतलब उसकी जो बेसिक कीमत है, उस बेसिक कीमत में भारत सरकार के वर्तमान कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड होता है। तो उस 18% जीएसटी को तो जाता है गवर्नमेंट के पास, इसलिए 18% जीएसटी वो निकाल दें, तो जो बेस कीमत है उसकी फ्रैक्शन की, उस बेस कीमत पे आपको 5% का इंसेंटिव मिलता है। समझ लीजिए कि आपने आपकी रेफरल लिंक से किसी को स्पॉन्सर किया, और वर्तमान की मान लीजिए कि 3,500 रुपये इसका एक यूनिट्स की वैल्यू है, और ऐसे 10 यूनिट्स या 10 फ्रैक्शन कोई परचेस करता है, तो उसकी कीमत जो हुई वो हुई 35,000 रुपये। अब ये जो 35,000 है, उसमें उसका 18% जीएसटी कर लीजिए, तो मान लीजिए कि उसमें 35,000 में 5,000 रुपये या 8,000 रुपये जीएसटी लगा। वो जीएसटी को छोड़ के बचे जो 25 से 28,000 रुपये है, उसका 5% इंसेंटिव आपको मिलता है। ठीक है, ये जो इंसेंटिव आपको मिलता है, इसमें आप चाहते हैं कि आपकी टीम ग्रो करे। आप जब उन्हें सपोर्ट देते हैं, जब आप उन्हें इस तरह की जूम मीटिंग या फिजिकल हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें इनवाइट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, और आपकी कम्युनिटी, आप और आपकी कम्युनिटी मिलके, अब आप अकेले नहीं रहते, अब आपकी कम्युनिटी भी आपके साथ आ जाती है। आप और आपकी कम्युनिटी ये मिलके जब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे करके आपके माध्यम से और आपकी इंटायर टीम के माध्यम से, इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से टोटल 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर हो जाते हैं, तो आपका एक प्रमोशन जिसको बोल सकते हैं, वो होता है स्पार्टन का। ये एक रैंक है आपकी, ये रैंक पे आप जाते हैं, और यहाँ पे आपको आपकी कम्युनिटी से जो बेनिफिट मिल रहे थे, वो बेनिफिट 5% इंसेंटिव से बढ़ के 10% के इंसेंटिव पे आप पहुंच जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटेन करना है, मतलब मिनिमम शुरुआत करी उस दिन से लेके आज तक आपकी कम्युनिटी के माध्यम से 1 लाख की वर्थ के फ्रैक्शन सेल्स वॉल्यूम होने चाहिए। मतलब जो सेल्स वॉल्यूम है वो 1 लाख रुपए का होना चाहिए, और साथ में 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स अगर हो जाते हैं, तो आपका जो इंसेंटिव का लेवल है, वो इंसेंटिव का लेवल 5% से बढ़ के 10% हो जाता है। अगली आपकी रैंक पे आपको अचीव करने के लिए बहुत कम और बहुत आसानी से अचीव की जा सकती है, ऐसी छोटी सी कंडीशन ये होती है कि आपके मिनिमम 2 एक्टिव स्पार्टन आपकी टीम में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन में होने चाहिए, और आपकी इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से
मात्र और मात्र 5 लाख के फ्रैक्शन बाइंग का अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आपका इंसेंटिव लेवल 10% से बढ़ के अब 15% का हो जाता है। और ये 15% का इंसेंटिव लेवल आपको आपके डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग पे 15% और इनडायरेक्ट में मिनिमम 5% जैसा आपको इंसेंटिव यहाँ से मिलता है। आगे चलते हैं। एवेंजर रैंक पे पहुंचने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो होता है मिनिमम 2 एक्टिव स्पाइडर आपकी डिफरेंट बिजनेस लाइन में होने चाहिए। और ये जो 2 एक्टिव डिफरेंट बिजनेस लाइन में आते हैं और उसके माध्यम से मतलब आपकी इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से मात्र और मात्र 15 लाख का वर्थ का फ्रैक्शन बाइंग हो जाता है। अभी ये मात्र और मात्र 15 लाख क्यों बोल रहा हूँ कि जब आपकी कम्युनिटी बढ़ती है, अगर छोटा छोटा भी वो उनके माध्यम से बिजनेस होता है तो 15 लाख आप आराम से पहुंच जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये आपका जब आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो इंसेंटिव लेवल जो 15% का है एवेंजर रैंक पे बढ़ के 20% का हो जाता है। और आपकी इंटायर कम्युनिटी से आपको मिनिमम आपकी कम्युनिटी से जो एवेंजर नहीं है उनकी उनकी कम्युनिटी से आपको 5% का इंसेंटिव डिफरेंशियल इंसेंटिव मिलता है। और डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग पे आपको 20% का इंसेंटिव मिलता है। अगली रैंक पे आप पहुंच सकते हैं। वहां पे पहुंचना आपकी जब कम्युनिटी बिल्ट होती जाती है और आपकी कम्युनिटी जब ग्रो करने लगती है, देखते देखते आप ये टारगेट अचीव कर पाते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ बड़ा मतलब बहुत बड़ी जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप अकेले नहीं होते, आपकी इंटायर कम्युनिटी मिलके इस काम को आगे बढ़ा रही होती है। और यहाँ पे 2 एक्टिव एवेंजर आपके एक एवेंजर क्लब के 2 डिफरेंट बिजनेस लाइन में होने चाहिए। और इसमें मात्र और मात्र 40 लाख की वर्थ का फ्रैक्शन सेलिंग अमाउंट होना चाहिए। आप वेरियर क्लब में पहुंचते हैं और वेरियर क्लब का ये जो वॉल्यूम है इसको आपको इसमें क्वालिफाई होने के बाद ये मंथली वॉल्यूम अगर आपका 5 लाख होता है तो आप इसमें 1% के क्लब रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। 2 एलिजिबिलिटी है, 2 योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है एक वेरियर क्लब में पहुंचना। और वेरियर क्लब में पहुंचने की जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 2 एक्टिव एवेंजर क्लब होने चाहिए, 2 बिजनेस डिफरेंट लाइन में। एटलीस्ट 40 लाख का बिजनेस होना चाहिए, तब आप वेरियर क्लब में पहुंच जाते हैं। वेरियर क्लब में पहुंच जाने पे आप 1% क्लब रिवॉर्ड लेने के लिए योग्य बनते हैं। लेकिन उसको हर महीने वो एडवांटेज आपको मिलता रहे, इसलिए आपके 5 लाख रुपए का कंपलसरी नॉन क्वालिफाइड वेरियर क्लब बिजनेस लाइन से बिजनेस होना चाहिए। तब आप 1% इंसेंटिव, जो 1% आपको रिवॉर्ड मिलता है, एक क्लब रिवॉर्ड मिलता है, ये अब आपकी कम्युनिटी से आपको जो एडवांटेज मिल रहे हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब टोटल कंपनी की जो कम्युनिटी है, 2 तरह की कम्युनिटी होगी, एक आपकी कम्युनिटी और एक होगी टोटल कंपनी की कम्युनिटी। कंपनी में जितने लोग भी हैं उस इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से जो बिजनेस होता है वो बिजनेस का 1% क्लब रिवॉर्ड के रूप में एक क्लब रिवॉर्ड के लिए निकाला जाता है और एक जैसे प्रमाण में डिवाइड किया जाता है। इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है, और यहाँ पे ये 2% का क्लब रिवॉर्ड लेने के लिए आप लेजेंड क्लब में पहुंचना होता है। और लेजेंड क्लब में पहुंचने के लिए मिनिमम 2 एक्टिव एरियर क्लब 2 डिफरेंस लाइन में होना चाहिए और एटलीस्ट 10 लाख रुपए सॉरी 1 करोड़ रुपए का वर्थ का बिजनेस आपका होना चाहिए। इधर ही भी आपको क्लब में पहुंचने के अलावा आपकी लेजेंड क्लब बिजनेस लाइन के को छोड़ के, मतलब आप अगर लेजेंड है और आपकी टीम में भी कोई लेजेंड है, उस बिजनेस लाइन को छोड़ के इंटायर कम्युनिटी से मात्र और मात्र 5 लाख रुपए की वर्थ का नोट सेलिंग अमाउंट होना चाहिए, तो आप 2% के क्लब रिवॉर्ड में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हमें मिलने वाले जो एडवांटेज है उसके बारे में। तो ये कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हमें इसको इस तरह से समझे, इस तरह से समझे। आप जब एक पौधा लगाते हैं
जब आप एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे को लगाने का काम मतलब आपके माध्यम से लोगों को आपकी कम्युनिटी में रजिस्टर करने का काम। अब उस पौधे को आप खाद पानी देते हैं या नहीं देते हैं, है ना? उसको प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? कोई जानवर नुकसान ना कर पाए, उसे समय समय पे पानी देना होता है, उसमें खाद देना होता है। उसी तरह से जो कम्युनिटी आपने बिल्ड करी, आपके माध्यम से जो लोग भी रजिस्टर्ड हुए हैं, उन लोगों को संभालना। संभालना मतलब उन्हें उनकी उनके जो छोटे मोटे कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन को दूर करने में उनकी हेल्प करना। उन्हें रजिस्ट्रेशन से लेके और किसी मैटर पे कोई तकलीफ आ रही है तो उस तकलीफ का सॉल्यूशन आपके माध्यम से उन्हें मिले, या आपको कहीं तकलीफ आ रही है तो आपके कम्युनिटी हेड्स हैं, उनके माध्यम से उसका सॉल्यूशन मिले। और वहां भी कोई तकलीफ आ रही है तो कंपनी ने बहुत अच्छा हमें एक सिस्टम बना के दिया है, कंपनी का एआई ड्रिवेन इकोसिस्टम। बराबर। उस एआई ड्रिवेन इकोसिस्टम में आप buddhi.com पे जब जाते हैं, वहां पे आपकी हर समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। आपकी खुद की अपनी लैंग्वेज में मिलता है, खुद की भाषा में आप अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन जवाब मतलब वहां से ले सकते हैं। सपोर्ट टीम आपके लिए तैयार है। एमएसटी की जो अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, mstblockchain.com जो है, वो वहां से जाके आप अपनी भाषा में इसका नॉलेज ले सकते हैं। सुबह और शाम के इस तरह के सेशन में आप इन सेशन को अटेंड करके इसका नॉलेज ले सकते हैं, और आपकी कम्युनिटी के जो कुछ भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन उन्हें दे सकते हैं। मतलब आपने जो पौधा लगाया है, आपने जो कम्युनिटी बिल्ड करी है, उसको खाद पानी देने का मतलब है उन्हें नॉलेज देना। उनमें उनको अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनके कंफ्यूजन को दूर करना, उनको संभालना। बराबर। और वो भी अपनी कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करे, इसके लिए उनको गाइड करना, मतलब उस पौधे को संभालना। अब वो पौधा धीरे धीरे बढ़ के जब बड़ा होने धीरे धीरे करके जब बड़ा होने लगता है, तब हमें उसके जो कम्युनिटी आपने बिल्ड करी है उसको ग्रो होने में जो जो चीजों की आवश्यकता लगती है, उसमें आप उसकी सहायता करना। जब कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, जब मतलब पौधा तैयार हो जाता है, जब उसे रिटेन करना होता है, मतलब आपकी कम्युनिटी को रिटेन करना होता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो आपको फल देने लगता है। वो फल देने तभी लगता है, तभी जो फल मिलते हैं आपको, जो पौधा आप लगाते हैं, किसी भी फ्रूट का पौधा जब आप लगाते हैं, उसमें फल आपको तभी मिलना चालू होता है जब उसे आप प्रोटेक्ट करते हैं, जब उसे संभालते हैं, जब आप उसको गाइड करते हैं, जब उसे अपने साथ आगे करना। क्योंकि कम्युनिटी यहाँ पे जिस तरह से उस पौधे की सुरक्षा करना आवश्यक है, उसी तरह से आपकी आपकी कम्युनिटी की सुरक्षा करना भी आपके लिए आपका दायित्व से बहुत अच्छे एडवांटेज वहां से मिलना चालू हो जाते हैं, मतलब उसके फ्रूट्स आपको मिलना चालू हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपने अगर मेहनत की है, आपने अगर आपकी कम्युनिटी को हिट की है, आपकी कम्युनिटी किसी तरह से हर्ट ना हो, आपकी कम्युनिटी किसी तरह से मिसगाइड ना हो, आपकी कम्युनिटी के लोग किसी तरह से गलत डिसीजन ना ले लें, इसके लिए उनके साथ में उनके टच में रहना, और उनको समय समय पे गाइड करना, और उनको कंपनी के जो मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके साथ इन्वॉल्व करना, उनको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उनको कंपनी के द्वारा की गई सारी प्रोग्रेस की रिपोर्ट समय समय मिलती रहे, हो रहे हैं उनसे अवेयर अवेयर रहे, वो कंपनी के जो फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उससे अवेयर अवेयर रहे, कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे जो वो मतलब जितने भी समय समय पे कंपनी के द्वारा
जो ट्रिप्स वगैरह दी जाती है, जो रिवॉर्ड्स कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, उनसे अवेयर रहें। वो कैसे अचीव करेंगे आपने उसके लिए उसको गाइड करें, उनको सपोर्ट करते रहें। आप अपनी छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स करें, आप अपनी इंडिविजुअल टीम की जूम मीटिंग लेना चालू करें, उन्हें कंपनी के इकोसिस्टम से अवगत कराते रहें। ये काम आपको करना होता है। ये काम जब आप करते हैं तो आपकी कम्युनिटी मजबूत बनती है, और आपकी कम्युनिटी जितनी मजबूत बनेगी, आपकी कम्युनिटी के अंदर जितना कम असंतोष होगा, आपकी कम्युनिटी के जितने सारे जो प्रश्न में है उनका सॉल्यूशन आप उनको प्रोवाइड करेंगे। आप कंपनी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है उसका टाइम टू टाइम उनको रिपोर्टिंग करते रहेंगे। आप समय समय पे सुबह और शाम की जूम मीटिंग की जो अपना रजिस्ट्रेशन लिंक है वो उनको शेयर करते रहेंगे। देखिए एक बात जरूर है यहाँ पे कि डेली सेम लिंक होती है, डेली सेम लिंक होती है। आप ये मान बैठते हैं कि मैंने एक बार उनको लिंक शेयर कर ली, वो तो जूम अटेंड कर ही लेंगे। लेकिन मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, सब आपकी तरह हमारी तरह नहीं है, उनको रिमाइंड करवाना पड़ता है। जब आप बार बार सुबह और शाम की लिंक उनको बराबर शेयर करेंगे, आपके ग्रुप में आप शेयर करेंगे, तो उनको वो आप उनके टच में रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, और उनको बार बार ये स्ट्राइक होता रहेगा कि यार चलो ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि चलो आपका मैसेज गया और वो इस बात को भूल चुके थे, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है आज का जूम अटेंड कर लेते हैं। और कोई जूम, अभी सुबह और शाम के जो जूम होते हैं, हो सकता है कोई एक ऐसी बात, कोई हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस, कोई हो सकता है ऐसी कोई बात उनके दिल को छू जाए, और उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो क्या बोलते हैं, पोटेंशियली उसको बोलेंगे, वो ज्यादा बेटर शब्द रहेगा। उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आ जाए, और आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी बिल्ड हो जाए आप प्लान नहीं कर सकते। एक एक ही व्यक्ति के माध्यम से, मात्र एक व्यक्ति के माध्यम से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। शेखावत सर का एग्जाम्पल आपके पास सामने है। शेखावत सर की जो कम्युनिटी है आज, वो कम्युनिटी कितनी बड़ी है वो आप देख पा रहे हैं। तो वही चीजें हैं, आपके माध्यम से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके माध्यम से आके इसका एडवांटेज ले पाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि आपने इस कम्युनिटी को बिल्ड तो कर दिया, इसको इकोसिस्टम के साथ अटैच रखना, उनको संपर्क में रखना बहुत जरूरी है। आप उसे बनाए रखिए, एडवांटेज लेते रहिए, एडवांटेज देते रहिए। आज शर्मा सर कुछ स्पेशल कुछ शेयर करना चाहते हैं, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सुबह शाम का इस जूम सेशन को अटेंड करते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के लिए शुभकामनाएं करते हुए आज के सेशन को मैं यही विराम देना चाहूंगा, और हम साथ में कुछ डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राज सर, थैंक यू पुनीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया धनसुख लाल महावार, बड़ौदा गुजरात से। और इन्होंने जिस तरीके से आज मार्गदर्शन दिया, और मार्गदर्शन भी ऐसा कि हम सभी लोग इस एनर्जी को हमेशा से अपने साथ बिल्कुल नतमस्तक लेके चल रहे हैं। और लेयर 1 ब्लॉकचेन इस समय जो है वक्त और समय, इस समय पर आधारित है। आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी है कि इस वक्त इस समय हम लगभग 11 से सामने है, जिसके बाद में 21 नोड एक्टिवेट होने वाले हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। आज इन तमाम सारी बातों को लेकर आप लोगों के संपर्क में हम लोग आने वाले हैं संध्या सांझ रात 9 बजे। और मित्रों, इस शाम के सेशन को एक्सक्लूसिव बनाया जा रहा है। संज्ञान रहे, वैलिडेटर, स्पार्टन, एवेंजर, स्पाइडर, यहां तक के रैंक प्रमोट होने के बाद में जो हमारा क्लब है, आप सभी लोगों को आज निवेदन है अपने अपने नवागंतुकों के साथ आज के सेशन को संध्या सांझ रात 9 बजे एक्सक्लूसिव सेशन हम आप सभी लोगों को शेयर करने वाले हैं। यह डेडिकेट करेगा 2.0 MST मास्टर स्ट्रोक। और यहां पर आज हम तयशुदा बातों के साथ में स्क्रिप्ट करने वाले हैं, और यह स्क्रिप्ट होगी आप, यानी कि वैलिडेटर। मित्रों, एक वैलिडेटर अपनी भूमिका में किस तरीके से
एमएसटी 2.0 मास्टर स्ट्रोक के साथ में संलग्न है। क्या भविष्य है, वर्तमान कैसा है? हम अब भूतकाल की बात नहीं करेंगे जो हम कर चुके हैं। मित्रों, 70,000 वैलिडेटर्स में आज जितने भी लोग इस मैसेज को समझ पाए, वे संध्या, सांझ, रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाए। एक बेहतर प्रदर्शन नहीं है मित्रों वस्तु स्थिति पर रहना, उस पर अमल करना। वक्त जो है हॉलवीन का है और हॉलवीन हमें किस दिशा में ले जा रहा है, हमारा भविष्य हम इस साल कहां देख रहे होंगे। हमें हमारे प्रोग्रामर, क्रिएटर पहले भी अपना रोड मैप साझा कर चुके हैं, इसे रिवीजन किया जाएगा। हम आप सभी लोग लगातार प्रक्षेपण पर कोई ना कोई टॉपिक सुनते जरूर हैं, लेकिन आत्मसात होने से पहले पहले वह डिलीट ऑप्शन में चला जाता है, हम भूल जाते हैं। फिर एक बार उसे याद दिलाना। वैलिडेटर की मनोकामना क्या है? वैलिडेटर दरअसल जीवन में किस तरीके से, किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन का अगर वैलिडेटर है तो पावर क्या है? क्या वस्तुस्थिति उसके पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश पीढ़ी को और आगे सुदृढ़ बना सकेगी? कल्पना कीजिए यदि आपको लगता है कि वैलिडेटर जो है वह अपने निजी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले आय व्यय के लिए सक्षम हो जाए, तो आपको याद रखना होगा आज संध्या, सांझ, रात 9 बजे हम सब कर संगठनात्मक विचारों पर पूरा दर्शन देंगे। 70,000 वैलिडेटर्स में आप सभी लोगों को निवेदन है, यह दिल से रिक्वेस्ट की जा रही है, इसे आपका जूम जॉकी यानी कि मैं राज शर्मा दर्शन के लिए आ रहा हूं। मित्रों, आज संध्या, सांझ, रात आप जितने भी वैलिडेटर, स्पाइडर, स्पार्टन, एवेंजर्स हैं, नवांगतुक हैं, उन्हें जरूर यहां पर बुलाएं। यह एपिसोड आप लोगों के लिए इस 15-16 माह का पूरा कंक्लूजन है। आने वाले 15-16 माह में अगले 8 महीने के भीतर भीतर हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में 21 नोड का लाइव होना तर्कसंगत है, हमारा हॉलविन होना तर्कसंगत है, इकोसिस्टम हाइब्रिड है। यह किस दिशा में हमें लेकर जाएगा, इस हाइब्रिड इकोसिस्टम का हम पर क्या असर है, हम भारत में हैं और हम पृथ्वी पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर हम किस तरीके से कंपटीशन में अपने आप को देखते हैं, इसका जीता जागता स्वरूप आज संध्या, सांझ, रात 9 बजे आप लोगों के साथ प्रत्यक्ष दर्शन हम देने वाले हैं। याद रहे दोस्तों, अगले 1 से 2 मिनट हम आप सभी लोग इस बात पर चर्चा कर ही लें तो बेहतर है। मित्रों, संगठनात्मक दुनिया में 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक में आप न केवल वैलिडेटर, कुछ स्पाइटन है, कुछ स्पाइडर है, कुछ एवेंजर है, कुछ क्लब अचीवर हो चुके हैं और कुछ होने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ अगला कदम किस तरीके से भरना होगा, मोटिवेशनल के इस पार्ट को लेकर हम आप सभी लोग आज रात संध्या, सांझ, रात 9 बजे एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं। याद रहे, हर सोमवार रात एक 2.0 मास्टर स्ट्रोक अकादमी आपको मोटिवेशनल प्लान भी देता है। इसे जूम जॉकी राज शर्मा के मुखमंडल से दिया जाता है। आप लोग इसे आत्मसात करते हैं। अपने राइटिंग पैड, अपने रिकॉर्डिंग मॉडम्स ऑन रखें। आज का प्रदर्शन हम संभावित जितने भी जूम प्रेजेंटर्स हैं वे भी शामिल होंगे, सारे को होस्ट होंगे और मिलकर आज के सेशन को एक बेहतर अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे, जिसका लीड आपका जूम जॉकी यानी कि मैं राज शर्मा आप लोगों के साथ में बना रहूंगा। और दोस्तों, एक केवल बात है जो आप लोग अब सच में करें, अपने नवांगतुकों को बुलाएं, अपने रैंक प्रमोट जितने भी हो गए हैं उन सभी लोगों को शामिल करें। रोज अपने जूम सेशन पर जो टेक्निकल सेशन हो रहे हैं उन्हें आत्मसात करें, इसका भी रिकॉर्डिंग करें, 1, 2, 3 बार लगातार उसे सुने। आप जागरूक होंगे, भारत जागरूक होगा, आप शैक्षिक होंगे, भारत पढ़ेगा। और हमारे पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं, जब पढ़ेगा इंडिया
तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और दोस्तों, आज के सेशन की प्रमुखताएं मैं आपको बता दूं कि लगभग सारे ही जूम प्रेजेंटर्स यहाँ पर आएंगे, जिन्होंने अपने आज तक के सारे जूम प्रेजेंट्स किए हैं। इनके द्वारा हम सभी लोगों को एक बेहतर निर्णायक 5-5 मिनट का सेशन मिलने वाला है, जो सिर्फ बहुमुखी प्रतिभाशाली और जो बना है, जो आज दिनांक के बाद नवंबर के माह तक आप लोगों को किस दिशा पर ले जाकर खड़ा करेगा। संज्ञान रहे, आप लोगों के लिए आज का सेशन एक महत्वपूर्ण मोटिवेशनल लाइव सेशन होने वाला है। दोस्तों, हसमुख जी हमारे गुजरात से है, उन्हें भी मैं आज इस सेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा। और साथ ही साथ धनसुख लाल महावर जी आपके गुजरात की एंटायर टीम को आज प्रमोशन दे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है आफ्टर कलकत्ता, आपके गुजरात में हम सबके लाडले HOD अभिजीत जाधव सर होंगे। कम से कम हुजूम जो है वह 500 से अत्यधिक का होगा, यह मैं जानता हूं। नरेंद्र पढ़ियार, आप इस समय गुजरात लीड पर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी गुजरात में हमारे वैलिडेटर्स एंड अबव लोग हैं, पार्टिसिपेंट है, वैलिडेटर्स हैं, रैंक प्रमोट हो चुके हैं, आप तमाम को गुजरात को आज के इस शुभ संदेश पर संध्या, सांझ, रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। हम यहाँ अंतिम 5 मिनट आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ गुजरात जो है वह बताने वाले हैं। मित्रों, लगातार इसी तरीके से हम लोग ऑफलाइन में आके हर शहर, नगर, कस्बा, गांव, ग्रामीण हर जगह पर जाकर अपने शक्ति प्रदर्शन को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इस होड़ में यदि आप लोगों को लगता है कि आप भी अपने शहर, नगर, कस्बे में ऐसा ऑफलाइन सेशन लेना चाहते हैं जहां पर MST खुद आकर हॉल लेकर आपके साथ जुड़कर इसे और प्रोपोगेट करे, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। पुनः मुलाकात होगी संध्या, सांझ, रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।